नेशनल अचीवमेंट सर्वे कार्य में संलग्न हमारे शिक्षक साथियों का डाइट विद दिशा बहुत बहुत स्वागत करता है। आप सभी जानते हैं कि 12 नवंबर 2021 को हमारे ज़िले में कक्षा 3, 5, 8 के बच्चों का नेशनल अचीवमेंट सर्वे होना है। इसी क्रम में अभी आप सभी लोगों ने एक मॉक टेस्ट भी पूर्ण कराया है। उसमें जो कुछ बातें निकल के आई हैं, लर्निंग आउटकम M601 को लेकर, उस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। M601 अर्थात गणित मैथ्स की कक्षा 6 की पहले लर्निंग आउटकम, जो कि बड़ी संख्याओं से संबंधित समस्याओं का उचित संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा हल करने से संबंधित है, उस पर आपके साथ कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ कुछ प्रश्नों के माध्यम से अपनी बात रखना चाहूँगा। अगर इस तरह के सवाल हों जिसमें हमें कई संख्याओं का गुणा करके इकाई का स्थान निकालना हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सारी संख्याओं का गुणा ना करें। केवल इकाई का स्थान पूछा गया है तो केवल इकाई के स्थानों का गुणा करके ही हम उस संख्या को ज्ञात करें। जैसे कि इन दी गई संख्याओं में इकाई के स्थान 7, 2, 7 और 3 हैं, तो प्रथम दो संख्याओं के इकाई के स्थान 7 और 2 का गुणा और बाद की दो संख्याओं के इकाई का स्थान 7 और 3 का गुणा करने पर 14 और 21 मिलता है, और उनके इकाई के स्थान पुनः 4 और 1 का गुणा करने पर 4 आता है। निश्चित रूप से इस संख्या में गुणा करने पर इकाई का स्थान 4 आएगा, अर्थात बी विकल्प सही है। तो इसके लिए पूरी गणना करने की ज़रूरत नहीं है। इकाई का स्थान पूछा है तो केवल इकाई के स्थान के माध्यम से ही गणना करनी चाहिए। इसी तरह से यदि एक और प्रश्न को हम देखें कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का स्थान का अंक है। हम सभी जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे 2 है, उसके 2 गुणनखंड 2 और 1 हैं। 1 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि उसके 2 गुणनखंड नहीं होते, केवल एक ही गुणनखंड होता है। 3 के भी 2 गुणनखंड होते हैं, 3 और 1। 5 के 2 गुणनखंड हैं, 5 और 1। 7 के 2 गुणनखंड हैं, 7 और 1। अगर हम 9 ले लेंगे तो उसके गुणनखंड 3 हो जाएंगे। कौन कौन से 9 के गुणनखंड हो जाएंगे? 1 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनमें केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ऐसे ही 10 अभाज्य संख्याओं का गुणा करने पर इकाई का स्थान क्या आएगा? तो अगर हम देखें कि इस के अंदर हमको पूरी संख्याओं को लिखने की और निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि के शुरुआती तौर पर अभाज्य संख्या 2 और 5 हमको प्राप्त हो रही हैं, जिनका गुणा करने पर 10 आएगा। यहाँ पर 10 का इकाई का अंक 0 होगा। 2 गुणित 5 बराबर 10 होता है, किंतु यहाँ 0 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम इकाई के अंक की गणना कर रहे हैं। तो 10 में इकाई का अंक 0 हुआ, और अगर एक बार कोई अंक 0 हो तो फिर कितने का भी गुणा करें तो वो कितना होता है? 0। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 2 गुणित 5 जो 0 लिखा है वो 10 का इकाई का अंक लिखा है, क्योंकि हमें इकाई के अंक की गणना करनी है, और इकाई का अंक अगर एक बार 0 आ गया तो गुणा करने पर वो 0 ही आएगा। इस तरह के सवाल जिनमें हम इकाई के माध्यम से कई बार उत्तर निकाल पाते हैं या उत्तर को पहचान पाते हैं, उसमें भी कई बार हमको मदद मिल जाती है इकाई के अंक की गणना करने से। यदि हम देखें कि M718 अर्थात गणित में कक्षा 7 में 18वां जो लर्निंग आउटकम है, जो माध्य माध्यिका बहुलक से संबंधित है, उसमें अगर हम माध्य निकालने की बात करें कि 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई जो इस प्रकार से है, और ये 10 बच्चियों की हाइट दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है। इनकी ऊंचाई का माध्य निकालना है। समांतर माध्य, माध्य, औसत एक ही बात होती है। इसको निकालने के लिए हमको इन सबको 10 को जोड़ना होगा और फिर 10 से भाग देना होगा। वास्तव में गणना के दृष्टिकोण से देखें तो ये सवाल काफ़ी बड़ा है, किंतु यदि हम इनके इकाई के अंकों को जोड़ें 1 और 3
शुरू इकाई अंक को जोड़ा तो 4, फिर 9 जोड़ा तो हुआ 13, 13 और 4 19, 19 और 2 21, 21 1 22, 22 8 30, 30 और 9 39, और उसके बाद 5 और जोड़ दें तो 44 44, मतलब इकाई का अंक क्या आया 4। तो यदि हम देखें कि जब 10 का भाग देंगे तो 0.4 बनेगा, अर्थात मतलब विकल्प सी सही है। हमको पूरी गणना करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, केवल इकाई के स्थान के आधार पर ही हमने देख लिया कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। कभी कभी ऐसे सवाल होते हैं जिसमें शून्यों की संख्या काफ़ी अधिक होती है, जिससे उसे पढ़ने और उसे गणना करने में काफ़ी कठिनाई होती है। आपके प्रश्न बैंक में इस तरह का सवाल सबसे पहला दिया हुआ है। एक शहर की जनसंख्या अगर 60 लाख है, शहर में 36 लाख पुरुष हैं, तो जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है। वास्तव में देखें कि शून्य की संख्या अधिक होने के कारण संख्या को पढ़ना और गणना करने में कठिनाई हो रही है, तो हम ऐसे सवालों को इकाई जो है लाख की तरह यूज़ कर सकते हैं। 60 लाख जनसंख्या में से 36 लाख जनसंख्या अगर घटाएंगे तो 24 लाख जनसंख्या महिलाओं की आ जाएगी। और 24 लाख 60 लाख की कितनी प्रतिशत है? 24/60 गुणित 100, 12 से कटता है, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। 5 को अगर हम 100 से काटेंगे तो ये 20 आ जाएगा, 20 गुणित 2 40, मतलब इसका सही उत्तर ए हो गया। तो इस तरह के सवालों में जब शून्य की संख्या बहुत अधिक हो तो इकाई का अंक, इकाई जो है वो हम लाख में या करोड़ों में इस तरीके से भी ले लेते हैं, इससे गणना करने में हमें सुविधा मिलती है। एक और सवाल मॉक टेस्ट 1 में देखने को मिला जिसे बच्चों ने गलत किया है। एक 21 मंजिला भवन का नीचे का तल वाहन पार्किंग हेतु रिक्त है। भवन के प्रत्येक तल में 16 परिवार निवासरत हैं। यदि प्रत्येक परिवार से 500 रुपये लिफ्ट का मासिक शुल्क लिया जाता है तो लिफ्ट सुविधा से वार्षिक आमदनी कितनी होगी। इसके अंदर स्वाभाविक है कि जब 21 मंजिला भवन है और उसके भवन के अंदर एक में पार्किंग है, मतलब उसमें रहने वाले परिवार केवल 20 मंजिल में हुए, तो 20 मंजिल में प्रत्येक में 16 परिवार, तो 20 गुणित 16, और प्रत्येक परिवार से 500 रुपये, तो गुणित 500, तो 20 गुणित 16 गुणित 500 करने से मासिक आमदनी निकलती है। ऐसी कुछ बच्चों ने गलतियां करी हैं, उनको ये बताने की ज़रूरत है कि मासिक शुल्क दिया है तो मासिक आमदनी नहीं पूछी है, वार्षिक आमदनी पूछी है, इसलिए उसमें 12 का गुणा और करना पड़ेगा तभी वार्षिक आय आएगी। क्योंकि कि यहाँ पर बच्चों ने क्या समझा है कि मासिक शुल्क पूछा है तो मासिक आमदनी, ये कभी कभी ऐसी त्रुटि हो जाती है। अगर बच्चे ध्यान से प्रश्न को ना देखें तो बच्चों को ये ध्यान दिलाने की ज़रूरत है कि मासिक शुल्क दिया गया है किंतु पूछी वार्षिक आमदनी गई है, अर्थात इसमें 12 का गुणा और करना पड़ेगा। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।